फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आईसीएसई 2023-24 में यानी 2024 में जो बच्चे फरवरी मार्च में एग्ज़ाम में बैठेंगे फाइनल बोर्ड में, उनके लिए विशेष ग्रामर सेक्शन के लिए मैं प्रैक्टिस शीट लेकर के आया हूँ। और यह प्रैक्टिस शीट दूसरी बार होने जा रहा है बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके जो बच्चे 10 में हैं और उन बच्चों के लिए भी जो क्लास 9 में आईसीएसई में है, उनको एक प्रैक्टिस शीट भी मिल सकता है कैसा पेपर का पैटर्न होता है। तो क्लास 10 के लिए मैं विशेष रूप से बनाया हूँ प्यारे बच्चों। ध्यान देने की बात है कि आप लोग इस बात को ग्रामर सेक्शन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में वहाँ आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। दुराचारी का विलोम बताइए। तो दुराचारी का विलोम यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क नंबर में कुचारी, ख नंबर में उचारी, ग नंबर में सदाचारी, 4 नंबर में यानी घ नंबर में अनाचारी। तो बच्चों, दुराचारी का विलोम सदाचारी होता है, याद रखना सदाचारी। तो सदाचारी जहाँ मिल रहा है उसमें टिक मारेंगे, तो इसका आंसर होगा ग नंबर। तो ग नंबर सही जवाब है प्यारे बच्चों। अब मैं 2 नंबर में आ गया। 2 नंबर में राजा का पर्यायवाची लिखिए। यानी राजा शब्द जो है, राजा का मतलब जानते हैं ना आप लोग, जैसे शासक। तो यहाँ पर क नंबर में याद रखेंगे नरेंद्र, नरेश। दूसरे नंबर में ख नंबर में नृप, रंक। ग नंबर में भूपति, महादेव। घ नंबर में लक्ष्मीपति, विष्णु। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही जवाब क नंबर होगा। नरेंद्र, नरेश या भूपति। अगर आप लोग इस तरह से पाएंगे तो आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो पर्यायवाची सेक्शन है पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़िएगा, तब उसमें से आपको जो ऑप्शन में तभी मल्टीपल चॉइस में आप टिक मार पाएंगे। तो क नंबर सही जवाब है प्यारे बच्चों। अब मैं 3 नंबर में आ रहा हूँ। सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। क नंबर ध्यान दें सेव्य, ख नंबर में सेवा, ग नंबर में सेवकी, घ नंबर में सेवकपन। तो सही जवाब होगा बच्चों सेवक शब्द का भाववाचक सेवा। तो ख नंबर में टिक मार दीजिएगा आप लोग। अगर एग्जामिनेशन में ख नंबर लिखकर सेवा लिखेंगे, दोनों लिखेंगे वो भी सही, केवल ख नंबर भी लिख देंगे वो भी सही मान लिया जाएगा। इसलिए ख नंबर होगा इसमें प्यारे बच्चों। अब मैं 4थे नंबर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। राष्ट्र का विशेषण बनाइए। तो क नंबर में राष्ट्रीय, याद रखिए यहाँ पर राष्ट्रीय में ई में बड़ी की मात्रा है और ख नंबर में राष्ट्रीय, लेकिन इसमें ट्री में छोटी की मात्रा है प्यारे बच्चों। ग नंबर में राष्ट्रीय यह नहीं है और घ नंबर में यहाँ पर राष्ट्रीय बनाया हुआ है, राष्ट्रीय कर दिया है, आ का मात्रा नहीं दिया है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान से सावधानी से आप लोग मार्क कीजिएगा। प्राय बच्चे ना 9-10 के बच्चे तो वहाँ पर जुनून में रहते हैं, ये देखे तुरंत मार्क कर दिए। लेकिन अब राष्ट्रीय जब ही खोजोगे, स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनी दोष की समस्या पर बहुत कंट्रोल रखेंगे आप लोग। तो क नंबर राष्ट्रीय, रा मूर्धन्य से आधा, ट्र में बड़ी ई की मात्रा य, याद रखिए। तो राष्ट्रीय तो जो है क नंबर सही जवाब प्यारे बच्चों। संसारिक में का ध्यान दें, शुद्ध रूप बताइए। संसारिक अशुद्ध शब्द है अपने आप में, तो अब यहाँ पर क नंबर में सांसारिक, ख नंबर में संसारिक, र में बड़ी की मात्रा, और ग नंबर संसारी, घ नंबर सांसारिक। प्यारे बच्चों, सांसारिक शुद्ध शब्द होता है, तो जो शब्द दिया गया है प्रश्न सांसारिक
वह अशुद्ध है उसका अशुद्ध होगा सांसारिक, जो घ नंबर के वर्तनी से मिल रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि र में छोटी की मात्रा होना चाहिए और सा में आ का मात्रा फिर सा, सांसारिक सा के ऊपर पहली बिंदी फिर सा, र में छोटी की मात्रा क, सांसारिक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों घ नंबर करेक्ट जवाब है। अब मैं 6 नंबर में आ गया। ध्यान दें, यहाँ पर घाव पर, याद रखें घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क नंबर में दुखी को दिलासा देना, ख नंबर में इलाज करना, ग नंबर में दुखी को और दुखी करना, घ नंबर में तैयार करना। प्यारे बच्चों सही जवाब ग नंबर होगा क्योंकि घाव पर नमक छिड़कना, सीधी सी बात, कोई घाव लगाए नमक छिड़को तो और ज़्यादा जब कष्ट होगा, तो यानी दुखी को और दुखी करना। अब ग नंबर करेक्ट जवाब। 7 नंबर में निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। दादाजी की बातों से बच्चों में उत्साह भर जाता है। वाक्य में उत्साहित शब्द का प्रयोग कीजिए। क नंबर में दादाजी की बातों से बच्चा उत्साहित हो जाता है। ख नंबर दादाजी की बातों से बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। ग नंबर दादाजी की कहानी सुनकर बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। घ नंबर दादाजी से कविता सुनकर बच्चे उत्साहित हो जाते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे, दादाजी की बातों से बच्चों में उत्साह भर जाता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुल जोड़ दिया गया है। यहाँ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं जोड़ना है आप लोगों को, सही बात टू द पॉइंट कहनी है, ग्रामर सही बात मांगता है। तो इसका होगा दादाजी की बातों से बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। तो ख नंबर करेक्ट जवाब होगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैं 8 नंबर की ओर आ रहा हूँ। निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। महेश एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। वाक्य में कर दिया का प्रयोग कीजिए। मनोज को एक गंभीर बीमारी ने पीड़ित कर दिया। ख नंबर महेश को एक गंभीर रोग ने पीड़ित कर दिया। ग नंबर महेश को एक बीमारी ने पीड़ित कर दिया। घ नंबर महेश को एक भयानक बीमारी ने पीड़ित कर दिया। बच्चों जो प्रश्न दिया है प्रश्न के अनुसार करना है, बाकी सब में कुछ जोड़ दिया गया है। अगर सही ढंग से प्रश्न पर विचार करेंगे तो इसका जवाब क नंबर होगा। महेश को एक गंभीर बीमारी ने पीड़ित कर दिया, सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों इस तरह से आज का जो यह वीडियो था C2 लेकर करके मैं आया, और आप लोग ये इसलिए लेकर के आया हूँ, रात में खाते पीते सोते बैठते उठते समय आप सुन सकते हो। मेरी आवाज़ अगर आपके कान तक चली गई तो आपके माइंड रूपी CPU में वह चीज़ निश्चित रूप परमानेंट के लिए बैठ जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करने के बारे में सोच पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप इसका लाभ उठाएं, अपने प्यारे मित्रों को दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचाएं, बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।